धुआं, मुसलमाना, मोटरा, सिगरेटा, बीड़ियां। असर तो फारसी का है ना, वो जान नहीं, फारसी से गलत है, ये फारसी नहीं, वो वेद से, पुस्तका संस्कृत से। तो खुद फारसी ना वहीं से आया होगा, आता वहीं से नहीं है, तो साथ गए। ये नहीं हमको डींग मारना चाहिए कि हमने उन्हें दिया है, हमारे भाई थे बोलेगा। अच्छा, अब आई उर्दू। इन्होंने एक काम ऐसा किया जमा बनाने में कि जिससे दुनिया की जितनी जबानें हैं उससे ज्यादा म्यूजिक आ गई आपकी जबान। इतनी आ गई है कि हम लोग जो बोलते हैं फारसी में जमा या फारसी में नून गुन्ना है ही नहीं है फारसी में। आसमान आसमान है, जहान भी जहान जदीद फारसी की है ये बात। अच्छा, पुरानी में नहीं पुरानी में बोलते थे नूर गुन्ना। पुरानी जब आखिरी में आता है तो थोड़ा सा बल्गराइजेशन हुआ। ये कमाल इजाफत में जब आता था पुरानी फारसी में तो गुन्ना ही आता था। नहीं तो आएगा। अच्छा, अब देखिए जहान गुजरा, पहले का जो है लफ्ज जहान, तो उसमें ऐलान होगा, गुजरा में नहीं होगा। मॉडर्न में उसमें भी ऐलान है, नई फारसी जहान का गुजरा है, अब उसमें भी ऐलान है नई में। अच्छा, अब आई उर्दू। आप उर्दू के शेर जरा सा गुनगुना लीजिए अपनी बात में, तो कई शेर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसकी म्यूजिक जो है, उसकी की जो है, पिन वहां ये तो है, ये खास है, गिनाई अहमियत तो है, गिनाई अहमियत आ जाती है। तो है। तो एक तो ये प्लूरल बनाने में तो खास बात है। मगर आपका पूरा सवाल क्या था कि ये लोक भाषा से आया है या उर्दू की जबान का विकास कभी ने अपने आप किया है? मैं तो पहली बात यह कह दूं कि मैं कभी को हरगिज़ इस बात की क्रेडिट नहीं देता कि वो जबान बनाता जी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं मानता शाह, बल्कि खुद उर्दू वाले ये दावा नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि गालिब की जबान है, वो कहते हमारे घर की, हमारे घर में यूं बोला जाता है। मीरानी से ही कहते थे कि भाई जो हमारे घर की जबान है। अच्छा, अब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस पर लिखा है इसने इस तालीम में, लैंग्वेज कट्स थ्रू क्लास डिस्टिंक्शंस। क्लास करेक्टर है ही नहीं, लैंग्वेज में कुल क्लासेस रिप्रेजेंटेड। जब पढ़ा ये शेर मीर सोच ने, नहीं निकसे है मेरे दिल के उपाहे गाए, तो सौदा ने कहा कि मीर सोच साहब, मीर साहब, मेरे बचपन में कुछ डोमिनिया गाती थी, तब सुना था ये लफ्ज और आज सुन रहा हूं ये लफ्ज। तो शेडिंग होती है, इसमें टकोर रोटी डाली। जैसे निकसे, क्या बुराई था, लॉजिकली साबित किया कि हम निकसना क्यों ना कहा। अच्छा, अभी तक आप बोलते हैं कि रूई की निकासी है, वहां निकलना नहीं कहते आप, निकासी होती है। और दरियाओं के लिए ड्रेनेज के लिए ब्रज भाषा में, जहां ब्रज भाषा में कृष्ण एक गली से आते हैं तो गोपियां कहती हैं कहां से कढ़े हो निकले। अब हम कहते हैं ये बड़े कढ़े हुए आदमी, और कढ़ाई होती है। अच्छा, तो ये हुआ है कि बेस तो भाषा का इलिटरेसी, भाषा का बेस इलिटरेसी, और लिटरेचर कहते हैं ब्रिलियंट इलिटरेसी को। बहुत अच्छी कि जो ब्रिलियंट लिटरेचर होगा, हाँ। वो फिर जनता का साहित्य होगा, इलिटरेट्स का, देश के अनपढ़ आदमियों का साहित्य ब्रिलियंट लिटरेचर होगा। हाँ, सिर्फ ब्रिलियंट लिटरेचर के माने आप ऐसे शब्दों का इकट्ठा कर देना न समझिए जो कॉमन मैन नहीं बोलता। ये मुस्तनद जबान फिर क्या चीज हुई? मैं गुजारिश कर, मैं आपकी गुजारिश कर दूंगा। ग्रेट लिटरेचर और ब्रिलियंट लिटरेचर वही है कि इतने बड़े बच्चे को जो लफ्ज मालूम है उससे वो गीता लिख दे। अच्छी बात, ये चीज है। अच्छा, अब छोड़िए, बाइबल देखिए, वी लिव मूव एंड हैव आवर बीइंग इन दी। इसमें कौन लफ्ज है जो आप इस उम्र में सीखा? He who will save his life
मस्ट लूज हिज लाइफ। राजा ये तो कॉन्सेप्ट की बात है, बिल्कुल नहीं है, फैक्ट है। अगर इजाजत दे तो बात जी हाँ जी, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इनके तर्जुमे बराबर होते रहे और उनको अपने असर की जबान जो है उसमें हमेशा लाते रहे। बिल्कुल नहीं। 1610 ऑथराइज वर्ष किंग जेम्स नहीं, उसके बाद भी क्यों आया तर्जुमा? थूकने का डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रख लेंगे हम भी लाइब्रेरी। नहीं, वो साहित्य वाली बात इनकी बात हम बता दें। एक सेकंड है, वक्त नहीं लगेगा। वो ये है कि हम इसको खाली पॉपुलर लिटरेचर समझें या इसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिटरेचर समझें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सो माया बस भय गोसाई फसो कीट मरकट की नाई। क्षुद्र नदी बह चली उतराई जीव थोड़े धर खल बहुराई। बूंद अघात सहत गिर कैसे खल के बचन संत जैसे। घोर क्या घन घमंड गर्जत घोरा क्रियाहीन डरपत मन घोरा। तो आप अगर तुलसीदास देखिएगा तो शुद्ध तत्सम 50-16 से, या तो उत्तरकांड में चूंकि वहां पंडित होना पड़ा उनको, या कुछ बालकांड के बीच में। तो आप ये पाइएगा कि डिकेंस के बारे में पढ़ रहा था कि डिकेंस की ग्रेटनेस ये थी कि झाड़ू दी एक बुढ़िया ने आपके घर में लंदन में, जब उसको छुट्टी हुई तो डिकेंस पढ़ती थी। वही प्रेमचंद है, वही सूरदास है। अच्छा, तो अब इसमें एक तमाशा आता है। हमारा मुल्क खुद बड़ा मुल्क है, इसमें जो दूसरे को सहज है वो हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए जो सहज है वो आपके लिए मुश्किल। और कुछ हम लोग बेवकूफ भी हैं। बेवकूफ ये हैं कि हम इन्फर नहीं करते। मैं 10 बरस से छोटा था, चचा आए उर्दू नॉवेल पढ़ते हुए कि सवार तलवार बांधे हुए चला जा रहा था, एक मामूली राहगीर था, वो सवार को देख के मरऊब हो गया। हमारे भाई बहनों ने मरऊब के वाले नहीं बताया, ना हम जानते थे। जरा सी अकल लगाई, मैंने कहा रोक गोद में उठा लिया उन्होंने। अच्छा, तो कई बातें होती हैं। मैं एक वाक़या छोटा सा बयान कर दूं। मैं 11वां वर्ष में 12वां उम्र थी। मैं कजन आए फुफीदार भाई, तो वो शायर थे, अपने उस्ताद से बात करके आए थे। उस्ताद घबरा रहे थे दाग के शेर पर। हमको सुनाया उन्होंने, दिल ही तो है न आए क्यों, है तो बहुत साहब, दम ही तो है आए क्यों, मुझको खुदा जो सब्र दे तुझको हंसी बनाए। उस्ताद उनके इतना मोटा दीवान कहे हुए कहें शेर का कोई मतलब ही नहीं, पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में कोई ताल्लुक नहीं। और मेरा दावा यह है कि आप लोग भूल जाएंगे कि शेर तो सुना दिया और पार बहुत सांचे में डले हुए हैं, मतलब हमने बताया, गोद में उठा लिया। कहा उस्ताद के समझ में नहीं आया, बेटा तुमने कर दिया। मैंने कहा कि माशूक और आशिक में इस शेर के पहले से बातें हो रही, और वो शरारतन माशूक ने ये कहा आशिक से, भगवान आपको सब्र दे, छड़ना तो है, खुदा आपको सब्र दे। तब झल्ला के उसने कहा कि मुझको खुदा जो सब्र दे तुझको हंसी बनाए क्यों। वही मीर का शेर, उनसे भी पूछे कोई तुम इतने प्यारे क्यों हुए। अच्छा, तो कहने की गरज यह है कि हम लोग सिंपल के माने ये समझते हैं तुझ, ये धोखा नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि डिफिकल्ट, पांडित्यपूर्ण, आलिमाना वगैरह वगैरह, ये अल्फाज मक्खी की हैसियत रखते सिंपलिस्टिक समय। याद आइए। अच्छा, अब आगे बढ़िए। ये क्यों चला है, आपने तो खैर वो गलती की नहीं अपने सवाल में, लेकिन करीब करीब उस गलती के आप आ गए थे। वो ये है कि साहब वेद खा खा करके तो साइंस पढ़ी, मार खा खा करके तो अलजेब्रा आई,
तो वही चीज आने के लायक है जिसमें वेद पड़े। वो क्यों ऐसा पैदा हुआ? वो ये है कि जब वर्नाकुलर का यूरोप में राइज हुआ है, लैटिन और ग्रीक के बाद जब आजाद हुए हैं लैटिन और ग्रीक से इटालियन, फ्रेंच, वर्नाकुलर के माने कॉमन, सार्वजनिक। बड़े बहुत लोग बिगड़ते थे टंडन जी, हिंदी को वर्नाकुलर न कहो, क्योंकि कॉमन मैन वाज द स्लेव ऑफ रोमन, तो लैंग्वेज ऑफ स्लेव जो गलत है, ये वर्नाकुलर के माने नहीं। अच्छा खैर छोड़िए। तो अब पढ़ाना है, तो एजुकेशन पर पहला चैप्टर जो हर्बर्ट स्पेंसर का है, उसने बताया है कि मनुष्य कारामद को समझने के पहले सजावट को समझता था। कपड़ा कारामद है लेकिन सैनिक गोदना लगाता था, उसका नजारा जाएगा, उससे तो कोई बात आएगी। तो ये डेकोरेशन का फैलेसी फैल गया कैम्ब्रिज में, काशी में, पंडितों में, उलमा में, कि आपके समझ में तो नहीं आई, वो भानुमति का बेटा रहा, तो खाली लैटिन पढ़ाएंगे, ग्रीक पढ़ाएंगे। पहला प्रोफेसर दुनिया में अंग्रेजी का इंडिया में अपॉइंट हुआ, लंदन में नहीं। वो इंग्लिश पढ़ाते नहीं थे, वो ऑक्सफोर्ड के लैटिन, ग्रीक। अब रहा हिंदुस्तान, तो मुसलमान ने कहा उर्दू तो हमारा लड़का भी जानता है और लड़की भी जानती, अरबी पढ़ो। तब लड़के को जवाब पढ़ाई है, मैं अरबी पढ़ता हूं। बहुत उतरे नहीं है, तो बीए तक तो फारसी पढ़ता। हिंदू, ये तो गांव वाले बोलते हैं, मैं संस्कृत पढ़ूं। तो जब पीछे से धकिया करके ये प्रिविलेज्ड क्लास को धतिया दिया गया, तब वर्नाकुलर। ये बड़ी भारी हिस्ट्री है कि अंग्रेजी की किताबें इंग्लैंड में कैसे बिकने लगी। 5% से कम लिटरेसी, और वो भी ग्रीक एंड लैटिन। तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की कैसे बिकी, चौसर कैसे चला, मिल्टन खुद कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी कैम्ब्रिज वगैरह। तो ये जो हिंदी के लोगों को हम जब शिकायत कर देते हैं कि मुश्किल लिखते हो, तो कहते तो क्या तरकारी खरीदने की भाषा लिखे? ये नहीं जानते कि बड़ा साहित्य तरकारी ही खरीदने की भाषा में होता है।